बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्नैक्स की ऐसी रेसिपी कि इसको अगर एक बार आपने बना लिया तो आप समोसे, पकोड़े, कचौरी सब भूल जाएंगे। और लंच बॉक्स के लिए तो ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि बच्चे रोज़ आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल में डालेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध, 1 रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच चीनी इसमें शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। आप में से अक्सर लोगों ने शवारमा और बर्गर वगैरह तो ट्राई किया ही होगा, लेकिन एक मरतबा मेरे कहने पर आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर चाहिए नीम गर्म दूध। और सारा दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। 1/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि डो जितनी सॉफ्ट और स्मूथ होगी उतनी ही अच्छे तरीके से ये राइस होगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने डो को अच्छे से गूंदना है। इसके बाद हम इसको एक बॉक्स में रखेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे। तो जब तक डो राइस होती है हम यहाँ पर फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे तकरीबन आधा कप घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तकरीबन 300 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कलर चेंज होने तक चिकन को पका लेना है। इसके बाद हम चिकन में चॉप की हुई प्याज और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच और सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। मीडियम फ्लेम पर मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध शामिल करने के बाद हमने चिकन को इतनी देर तक पकाना है जब तक कि दूध बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैश पोटैटोज़। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी फीलिंग बिल्कुल रेडी है। इसको हम साइड पे रख देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। फिलिंग को ठंडा करने के बाद हम इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो फिलिंग को पकाते वक्त आधा कप की बजाय 1 कप दूध शामिल कर लें, तो भी आपकी फिलिंग बहुत टेस्टी बनेगी। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है। एक टिप मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि अगर आपकी डो सॉफ्ट होगी तो ही वो अच्छे से राइस होगी, और अगर आपकी डो हार्ड होगी तो वो राइस होने में टाइम भी ज़्यादा लेगी और उतने अच्छे तरीके से राइस भी नहीं होगी। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके बाद रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट करके इसको रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेंगे। डो को बेलने के बाद हम इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। चारों के ऊपर थोड़ी थोड़ी फिलिंग रखेंगे और इनको रोल कर लेंगे। नॉर्मली चिकन ब्रेड को या तो ओवन में या फिर पतीले में बेक किया जाता है, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे जो कि आसान भी है और टाइम भी बहुत कम लगता है। टाइम सेविंग होने की वजह से इजीली आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकती हैं। तवे पर आपने इसको किस तरह से पकाना है, फ्लेम कितनी रखनी है, सारी टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि पहली मर्तबा ही आप इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकें। ब्रेड को पकाने के लिए मैंने पैन को गर्म करके इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा लिया है। सारे पीसेस को 1 बाय 1 हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो है फ्लेम। ना तो आपकी फ्लेम इतनी ज़्यादा हो कि ब्रेड ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए, ना ही फ्लेम इतनी लो हो कि ब्रेड पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले। 1 मिनट पकाने के बाद ब्रेड की जो ऊपर वाली साइड है इस पर हम हल्का हल्का घी लगा देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक मरतबा तवे को हल्का सा गर्म करने के बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। चारों साइडों से आपने इसको तकरीबन 1.5 मिनट पकाना है। इस तरीके से ब्रेड को पकाने में तकरीबन 6 मिनट लगेंगे। पतीले वगैरह में जब हम लोग ब्रेड को बेक करते हैं तो इसको बेक होने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं।
जबकि इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में ढेर सारी चिकन ब्रेड आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हमने इसको चारों साइडों से पका लेना है। जब आपको लगे कि ब्रेड के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है तो तब अपनी फ्लेम को ऑफ कर देना है। सिर्फ 6 से 7 मिनट लगे हैं और बिना किसी अवन और पतीले के हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। इस तरीके से चिकन ब्रेड बनाकर जब आप अपने घर वालों को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको बिना अवन और पतीले के सिर्फ तवे के ऊपर बनाया है। चिकन ब्रेड को पतीले में किस तरह से बेक किया जाता है इसकी रेसिपी मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पर्सनली ये तरीका मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस तरीके से चिकन ब्रेड बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। स्टफ़्ड बन्स आज हम बनाएंगे और वो भी अवन के बगैर। बहुत ही आसान रेसिपी है जबकि ये बहुत ही यमी और सॉफ्ट बन के रेडी होती हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आप भी इनको आसानी से घर में बना सकें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बन्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 किलो मैदा छान कर लिया है। आधा खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें आधा चाय का चम्मच यानी कि 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे खमीर। खमीर का 1 साशे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है। तो पहले हमने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इनको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी पाउडर फॉर्म में नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डालकर इसको अलहदा से मिक्स कर लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल कर देंगे और 1/4 कप के करीब इसमें घी शामिल करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डो बनाने के लिए इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा ठंडे या गर्म नहीं होने चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब नीम गर्म दूध। आप इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे और डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा ऑयल इस तरह से ऊपर लगा देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे। गर्मियाँ हैं तो हम इसको ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आपने इसको किसी गर्म जगह पर रखना है। तो जब तक हमारी डो राइस होती है हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए पैन में शामिल करेंगे आधा कप घी। साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। 700 ग्राम यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कीमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। नमक आधा छोटा चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच और कसूरी मेथी भी आधा खाने का चम्मच। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें 8 से 10 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको यहाँ पर मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इनको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा अब हमने कीमे को नहीं पकाना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो देखें यहाँ पर डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। हल्का सा इसको पंच करेंगे और किनारों से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद जितने बंस आपने एक टाइम में बेक करने हैं उतने पेड़े बना लेंगे और बाकी डो को हम अलहदा से ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पेड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और जिस ट्रे के अंदर मैंने बेक करना है उसमें पेपर लगाकर मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। पेड़े को इस तरीके से हल्का सा फैला लेंगे। जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो हम अंदर रखेंगे। इसके बाद इसको दोबारा से फोल्ड करके पेड़े की शेप दे लेंगे। अच्छे तरीके से इनको बंद करना है ताकि बेक करते वक्त दोबारा से पेड़े खुले ना। तो बाकी के सारे पेड़े भी हम इसी तरीके से फिलिंग करके रेडी कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद इनको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये थोड़े से राइज़ हो जाएं।
15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम बंस के ऊपर बीट किया हुआ अंडा लगाएंगे। आप चाहें तो दूध भी इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडा ब्रश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। और आखिर में इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल और कुटी हुई सुरख मिर्च इस तरह से डाल देंगे। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर तवे को हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से एक जाली स्टैंड रख दिया है। बेकिंग ट्रे को हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। 25 से 30 मिनट तक हम इन बंस को मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। पतीले वगैरह में अगर आप बेक करना चाहें तो उसमें भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरह भी बहुत ही अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बंस बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। विदाउट अवन जब हम कोई भी चीज़ बेक करते हैं तो उसके ऊपर इतना डार्क कलर नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे को एक पतीले के अंदर रखकर उसको कवर करके उसके ढक्कन के ऊपर थोड़े से जलते हुए कोयले डाले थे और 2 से 3 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया था। तो बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर देखिए आ गया है। और विदाउट अवन भी देखिए ये बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। लास्ट में हम इनके ऊपर ब्रश की मदद से मेल्टेड बटर लगा देंगे। इससे इनका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बटर लगाने के बाद हम इनको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्टफ़्ड बन्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। और बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं तो उनको बाहर की ज़्यादा चीज़ें खिलाने की बजाय आप उनको घर पर ये बेहतरीन किस्म के बन्स बनाकर दे सकती हैं। उनको बहुत पसंद आएंगे और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट ये बन्स बनकर रेडी हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी न्यू स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। ना तो ये पिज़्ज़ा है और ना ही सैंडविच, लेकिन एक मरतबा जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनती है कि आप पिज़्ज़ा और सैंडविच को बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत सारी टिप्स मैं वीडियो के दौरान शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नीम गर्म दूध। आप इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। डो को गूंदने के बाद इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 8 पेड़े बनाए हैं, आप चाहें तो 10 भी बना सकते हैं। बिल्कुल कम टाइम में बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं और इसको बनाने के लिए किसी खमीर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब चाहें आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने इसको बेल लेना है। जिस तरह से छोटे साइज़ की एक पूरी होती है, बस इस साइज़ में आपने इसको बेलना है। सारे पेड़ों को इसी तरीके से हम बेल लेंगे। इसके बाद एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, दोबारा से घी लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। 4 रोटियों को 1 बाय 1 ऊपर नीचे रख के मैंने इस तरह से इनकी एक मोटी सी लेयर बना ली है। इसी तरह से हम एक और लेयर तैयार कर लेंगे। इसके बाद इनको अच्छी तरह से रैप करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़े से ड्राई ओरिगानो लीव्स इसमें ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। आधा खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन को पकाने के लिए एक पैन में 1/4 कप घी डालेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट या फिर चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पका लेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और 1 खाने का चम्मच मैदा इसमें शामिल करेंगे।
मैदे को हम तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मैदे को भूनने के बाद हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट या फिर दूध के ड्राई होने तक हम चिकन को पका लेंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है। इससे ज़्यादा हम दूध को ड्राई नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जो लेयर्स हमने बना के रखी थी उसके ऊपर दोबारा से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और बेकिंग ट्रे के साइज़ के हिसाब से हम इसको बेल लेंगे। ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है, बस जिस तरह से हम एक नॉर्मल पराठा बेलते हैं इतना मोटा हमने बेलना है। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने एक सिंपल पेपर रखा है और इसको घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। बेकिंग ट्रे के अंदर हम एक लेयर रखेंगे, इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे और किनारों से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले। बेक होने के बाद इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आए, इसके लिए हम यहाँ पर अंडे की जर्दी इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडे की जर्दी मैंने यहाँ पर ली है और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अंडे की जर्दी की जगह पर अगर आप चाहें तो दूध भी ब्रश कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। 1 स्पून की हेल्प से हम इस तरह से इसके ऊपर मार्क लगा देंगे जिस तरह से पिज़्ज़ा की कटिंग की जाती है। इस तरह से डो इक्वली बेक होगी, कोई भी बबल्स वगैरह इसमें नहीं बनेंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल और कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी लुक आए। कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है। बेकिंग ट्रे को हम जाली स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। पतीले में आप किस तरह से अच्छी बेकिंग कर सकते हैं, इसके लिए 2 टिप्स हैं जो बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। नंबर 1, आपकी बेकिंग ट्रे और पतीले के ढक्कन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब बेकिंग ट्रे के साइज़ के हिसाब से ही आप पतीला या कढ़ाई वगैरह इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन आपने नहीं लेना है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई स्टील का पतीला वगैरह है तो आप बेकिंग के लिए वही इस्तेमाल करें। उससे एक तो टाइम कम लगता है और दूसरा जो भी चीज़ आप बेक करते हैं उसका कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि किसी भी दूसरे बर्तन की निस्बत स्टील का जो बर्तन है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है। बेक करने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाकर इसको डिश आउट कर लिया है। ढेर सारी क्रिस्पी लेयर्स के साथ बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनके रेडी होते हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं या फिर मेहमानों को चाय वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। इससे पहले भी स्नैक्स की काफ़ी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। विदाउट ओवन अगर आप भी इसी तरह की ज़बरदस्त ब्रेड घर पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम को ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो की तरफ आते हैं तो हमें ईस्ट एक्टिव करना है। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए लेंगे हम आधा कप नीम गर्म पानी, इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून या फिर 1 खाने का चम्मच खमीर शामिल करेंगे। मेरे पास ये इंस्टेंट ईस्ट है, वैसे तो इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप डायरेक्ट आटे में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्टिव करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका खमीर सही है या नहीं। और इसके अलावा अगर आप इंस्टेंट ईस्ट को एक्टिव कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राई ईस्ट को डायरेक्ट आटे में डालेंगे तो आपकी डो राइस नहीं होगी। तो इसलिए बेटर यही है कि दोनों को पहले एक्टिव कर लें और फिर इस्तेमाल करें। ग्लास को मैंने 10 मिनट के लिए इसी तरह से काउंटर पे छोड़ दिया था और देखें इसके ऊपर काफ़ी झाग बन चुकी है, मतलब हमारा ईस्ट एक्टिव हो चुका है। तो चलिए अब डो रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ले लिया है और इसको मैंने छान लिया है। 1 अंडा बीट करके इसमें शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ईस्ट का मिक्सचर शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें डालते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर दूध डालेंगे तो ब्रेड ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और लास्ट में हम डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने डो का पेड़ा बना लेना है और इसको इस तरह से बॉल में थ्रो करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने ये स्टेप लाजमी करना है, इससे हमारी डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। तो देखें यहाँ पर डो हमारी रेडी है। अब हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देते हैं।
अगर तो गर्मी का मौसम है तो आप इसको ऐसे ही किचन काउंटर पर कवर करके छोड़ दें, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर रखें। जब तक डो राइस होती है हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1/4 कप घी। साथ ही इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करती हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें स्किप भी कर सकती हैं। बॉयल चिकन इसमें शामिल करेंगे। 500 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया था और इसको बॉयल करके मैंने इस तरह से इसके रेशे बना लिए हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी आधा कप चिकन स्टॉक यानी कि चिकन की यखनी। जब मैंने चिकन को बॉयल किया था तो ये थोड़ी सी यखनी बच गई थी, इसलिए मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस। आप इसकी जगह पर सिंपल केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये फिलिंग बन के रेडी होती है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम। कोई सी भी डेयरी क्रीम आप ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम की जगह पर अगर आप मोज़रेला चीज़ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन आप एक मरतबा इस तरीके से भी ज़रूर बना कर देखिएगा। फिलिंग हमारी रेडी है तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। डो को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है। इसको हल्का सा पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। जितने अच्छे तरीके से आपकी डो राइज़ होगी उतनी ही अच्छी और सॉफ्ट आपकी ब्रेड बनेंगी। अब हम डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके पेड़े बना लेते हैं। काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर पेड़े को रखेंगे और हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसके बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको फ्लैट करते हुए रेक्टेंगुलर शेप में इसको बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि बेक होने के बाद डो दोबारा से राइज़ होगी। इसके बाद हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधा किलो मैदे से हमने 2 पेड़े बनाए थे तो मतलब 8 चिकन ब्रेड बन के रेडी होंगी, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। एक सिरे पर हम इस तरह से छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। इसके बाद दूसरे सिरे पर जो स्टफिंग हमने रेडी की थी वो रखेंगे। पहले हम किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसके बाद इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। सारे पीसेस को इसी तरीके से रोल कर लेंगे। इसके बाद अंडा ब्रश करेंगे। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स किया था इसलिए इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है। वैसे दूध डालना ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी अंडा ब्रश कर सकते हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ इसकी हल्की सी टॉपिंग कर देंगे ताकि इसकी प्रेजेंटेबल सी लुक आए। साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, सफ़ेद तेल डालेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। ब्रेड को मैंने इस तरीके से बेकिंग ट्रे में सेट कर लिया है और नीचे मैंने सिंपल पेपर रखा है ताकि बर्तन के साथ चिपके नहीं। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट किया है और इसके अंदर मैंने जाली स्टैंड रखा है। बेकिंग ट्रे को हम जाली स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तकरीबन 35 मिनट के बाद ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अभी ये बिल्कुल गर्म है तो ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर हल्का हल्का बटर लगा देंगे, इससे ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी चिकन ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। इस चिकन ब्रेड को आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर किसी पार्टी वगैरह के लिए बना सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और टेस्टी बनती है कि जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।